रात के 2 बज रहे थे, मेरे पति नहीं थे तो मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, मैं बस लेटी हुई थी। तभी अचानक मेरे ससुर ने मेरे पैरों से मेरी साड़ी हटाई, मैं उठकर बैठ गई। मैंने बोला, ये क्या कर रहे हो आप? मेरा नाम रोशनी है। मेरा घर एक छोटे से गांव में था। मैं दिखने में बहुत सुंदर थी, पर भगवान ने मुझे एक पैर से लंगड़ा बनाया था। मेरा एक पैर बिल्कुल भी काम नहीं करता था। ये आज की बात नहीं है, ये उस जमाने की बात है जब रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे। पर उस जमाने में भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आज तो मेरी उम्र 60-65 के करीब हो गई है, पर आज भी जब वो रात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार से थी, मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मेरा भरा पूरा परिवार था, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, बस कमी मुझ में ही थी, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही थी। इसी बात से मेरा पूरा परिवार दुखी था। मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई थी, सभी को बच्चे भी हो गए थे, और मेरी उम्र भी ज़्यादा हो रही थी, पर हर कोई मेरे पैर को देखकर शादी से मना कर देता। पर एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी मेरे सपनों का राजकुमार आया, जिसे मेरे पैर से कोई दिक्कत नहीं थी। उसने मुझे देखते ही हाँ कह दी, जैसे पहली नज़र वाला प्यार हो। मेरे घर में भी वो सभी को पसंद आ गया, फिर हम दोनों की शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी, मेरी विदाई हुई, मैं अपने ससुराल पहुंची, वहां भी सब लोग अच्छे थे, सास और ससुर मुझे बहुत प्यार से रख रहे थे, और मेरे पति तो जैसे उनकी पूरी जिंदगी में ही बन गई थी। सब ठीक चल रहा था, पर किसके मन में क्या होता है ये कोई नहीं जानता। हमारी शादी को कुछ दिन ही हुए थे। हमारा खेती का काम था, हम किसान थे, तो खेतों में रात को भी सोने जाना होता था। सब काम मेरे ससुर ही करते थे। फिर एक रात मेरे ससुर ने मेरे पति से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खेतों में सोने तू चला जा। वो हाँ कह दिए और खाना खा के चले गए। मुझे बोले कि गर्मी का मौसम है, मैं भी नहीं रहूँगा तो तुम बाहर लेट जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं सब काम खत्म करके सबके सोने के बाद बाहर ही लेट गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। रात के 2 बज रहे थे, मेरे पति नहीं थे तो मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, मैं बस लेटी हुई थी। तभी अचानक मेरे ससुर ने मेरे पैरों से मेरी साड़ी हटाई, मैं उठकर बैठ गई। मैंने बोला, ये क्या कर रहे हो आप? वो बोले, चुप रहो नहीं तो तुम्हारी सास जाग जाएगी। और मेरे और भी करीब आने लगे, मुझे गुस्सा आया, मैंने उन्हें धक्का दिया और गिरा दिया। फिर मैं चिल्लाई तो मेरी सास उठकर आ गई, बोली क्या हुआ? मैंने सब कुछ बताया, पर मेरी सास ने मुझ पर यकीन नहीं किया, उल्टा मुझे ही गलत बता दिया, मुझे बुरा भला कहने लगी। मेरे पति को बुलाया, वो भी अपने माँ के आगे चुप रहे, मेरे लिए कुछ भी नहीं बोला, तो मेरा दिल टूट गया और मैंने मेरे मायके खबर भेजी और पति को छोड़कर आ गई। वो फिर बहुत बार मुझे लेने आया, पर मैं नहीं गई। कुछ सालों बाद ससुर मर गया, मुझे बुलाया पर मैं नहीं गई। फिर मेरा पति आया, बोला अब तो पापा नहीं है, अब चलो। मैंने बोला, जब मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया, अब मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, खुश रहो, मैं ऐसे ही खुश हूँ। फिर वो चला गया, उसने भी दूसरी शादी नहीं की, और मेरा तो मर्दों पर से भरोसा ही उठ गया था। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, जब तक था आ जाया करता था मुझे देखने, पर उस एक रात के घाव ने हम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दिया। मैं आज भी कभी कभी सोचती हूँ, क्या मैंने उसे छोड़कर सही किया था? क्या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए था? पर फिर मुझे उसकी चुप्पी याद आ जाती है।
और अपना आत्मसम्मान भी। जिंदगी में रिश्ते निभाने के लिए हिम्मत चाहिए और रिश्तों को छोड़ने के लिए आत्मसम्मान। आज भी सवाल वही है, क्या मैंने सही किया? लेकिन जवाब हमेशा यही आता है, हाँ, क्योंकि औरत का सम्मान ही उसका सबसे बड़ा गहना है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज के आईने को सामने रखना है। कृपया इसे किसी और नजरिए से ना देखें। अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो अपना प्यार लाइक और कमेंट के जरिए जरूर जताइए।